discuss a new concept of this chapter, that is molecule. Molecule is a smallest particle of an element or compound which exists independently and shows all the properties of that substances. मोलिक्यूल एलिमेंट के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है. मोलिक्यूल इज द ग्रुप और मोर देन टू एलिमेंट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस. मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स. द एलिमेंट्स में बी वन और टू, दे आर ग्रुप टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस. Atoms of the same element of different element, atoms of same element or different element can join together to form molecule. यानी एक तरह के एलिमेंट्स या दूसरे तरह के एलिमेंट भी ज्वाइन करके मॉलिक्यूल का निर्माण कर सकते हैं. देखो आपको एग्जांपल के थ्रू ये आपको दिखाया जा रहा है. देखो नाइट्रोजन एटम्स दे कंबाइन टुगेदर and form the nitrogen molecule. Nitrogen together form the nitrogen molecule. At the same time, oxygen and oxygen combine together and form the oxygen molecule. Similarly, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में दो तरह के एटम्स हो गए हो सकते हैं, एक ऑक्सीजन हो गया और एक कार्बन हो गया. तो ये डिफरेंट तरह के एटम्स, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं. दोनों ही एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन होते हैं. दे आर टाइड टुगेदर विद अ केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्म द कार्बन मॉलिक्यूल. इसी तरह दो या तीन एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर और एक नए मॉलिक्यूल का निर्माण कर सकते हैं. तो इसको और आसान भाषा में समझ सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दे कंबाइन टुगेदर विद अ केमिकल फोर्स एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, देखिए इसके और भी एग्जांपल्स इधर आपके डायग्राम में दिख रहे हैं. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर आर टू हाइड्रोजन एटम्स, दे कंबाइन टुगेदर. Similarly, in oxygen molecule there are two oxygen atoms, they combine together. Nitrogen atoms, nitrogen molecule, two nitrogen atoms combine together. क्लोरीन, दो क्लोरीन के एटम कंबाइन हो रहे हैं. इसी तरह देखो ऊपर वाले में सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए ये सारे एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, लेकिन नीचे वाला जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है इसमें एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है. दोनों डिफरेंट तरह के एटम्स हैं. H2O दो वाटर का एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम है. दे कंबाइन टुगेदर, दे टाई टुगेदर विथ अ केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्म द H2O मॉलिक्यूल. सिमिलरली NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन होता है एंड फॉर्म द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. तो कहने का मतलब है कि सेम तरह के एलिमेंट भी कंबाइन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट भी कंबाइन हो सकते हैं. दे टाई टुगेदर विद अ केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कंटेन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. Molecules of the some elements cannot, molecule of the some element contain only one atoms and molecule of the different element contain two or more atoms. क्लियर है? तो अब देखो इसके बाद एक दूसरा टर्म है हम लोग को एटोमिसिटी. एटोमिसिटी क्या है? एटोमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी. तो एटोमिसिटी क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, दैट नंबर विल बी द एटोमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल.
अब देखो हम लोग एक एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आर्गन, एक एलिमेंट आर्गन है। अब आर्गन का में एक ही एटम्स आर्गन का है, तो अगर एक है तो इसकी एटॉमिसिटी 1 हो जाएगी। तो वो हीलियम है, हीलियम में एक ही एटम्स है, हीलियम भी मोनो एटॉमिक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में दो, देखिए ऑक्सीजन में दो, ऑक्सीजन के एक एटम में दो मॉलिक्यूल हैं, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाती है, इसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाती है। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 हो जा रही है। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 हो गई। इस तरह और भी एग्जाम्पल हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाती है। इसे फास्फोरस में इसकी जो है, ये फास्फोरस को P4 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक फास्फोरस के मॉलिक्यूल में फास्फोरस के 4 एटम्स होते हैं। इस तरह फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, द एटॉमिसिटी इज monoatomic when one atom is present, diatomic 2 atoms are present, triatomic 3 atoms are present, if 4 atoms are present it will be tetraatomic, if 8 is present it will be polyatomic. तो एटोमिसिटी is the number of atom present in a molecule. तो एटोमिसिटी को मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हैं। तो इस तरह आप एटोमिसिटी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनुअल। यू कैन आल्सो राइट द एटोमिसिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, molecules of the compound. Molecules of the compound. Molecules of the compound. Molecules of the compound contains atoms of 2 or more different type of element. कोई भी अगर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन 2 और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं, यानी अलग अलग तरह के एलिमेंट होते हैं जो एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे वाटर H2O, इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दीज आर 2 डिफरेंट एटम्स, different elements. Here number of atoms will be 2 hydrogen 1 oxygen. The atomicity of the water will be 3 इसलिए कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाती है। अमोनिया NH3, 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, इस तरह की इसकी एटॉमिसिटी 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, इसलिए एटॉमिसिटी इसकी 4 हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाती है, 2 ऑक्सीजन की और 1 कार्बन की। इस तरह मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में भी आप एटॉमिसिटी को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ हियर इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आयंस। अब आयंस क्या होते हैं, हम आयंस के बारे में जानेंगे। तो कंपाउंड हैविंग metals and non-metal element contains charged particle are called ions. एंड ऐसे कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के जिसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको हम आयंस बोलते हैं। और आयन इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज is called ions. If there is positive charge, the ions will be called cations, and if there is a negative charge, the ions will be called anion. तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम केटायन बोलेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम एनायन बोलेंगे। क्लियर? तो इस डायग्राम से आपको ये क्लियर हो रहा हो। सोडियम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, it is a cation, sodium cation, potassium cation, all the metals they are cation, and all the non metals
दे आर एनाइन इन नेचर। अब ये क्यों कैटायन से, क्यों एनाइन से, आप नेक्स्ट वाले चैप्टर में जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको हम इसको क्लियर करेंगे, वाई सोडियम हैज़ रिटन प्लस एंड क्लोरीन हैज़ रिटन माइनस। तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट।